इस लेक्चर में हम ट्राइगोनोमेट्री की जो एक्सरसाइज 8.1 है इसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ 3 cot a is equal to 4, check whether 1 minus tan square a whole divided by 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। तो हमें शो करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये इसके बराबर है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन है 3 cot a 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो हमें क्या गिवन है 3 cot a इज इक्वल टू 4। इसका मतलब कि cot a जो है cot a बराबर होगा 4/3। ये जो cot a ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है ये बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हमें इसमें यानी cot a इज इक्वल टू 4/3 ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, यानी इसके लिए हम कॉमन रेशियो लेते हैं k। आपको अपनी मर्जी है, हम k लेंगे। तो यहाँ पे जो बेस है वो 4k है और परपेंडिकुलर जो है वो 3k है। तो हम एक राइट एंगुलर ट्राइंगल लेंगे जिसका हमने नाम रखा ABC। इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो बेस है 4k, क्योंकि कॉर्ड बराबर होता है बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस यहाँ पे 4k है एंड परपेंडिकुलर इज 3k। तो हमें इसमें पहले हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हम इसमें यूज करेंगे PGT। A right angle triangle, let ABC be a right angle triangle, a right angle at B by Pythagoras theorem by PGT। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज AC के बराबर AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस तो गिवन है 4k स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज 3k स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर 16k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर 9k होल स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25k स्क्वायर। हमें AC का वैल्यू चाहिए, AC इज इक्वल टू अंडर रूट 25k स्क्वायर। तो AC का जो वैल्यू आएगा 25 जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट है 5k स्क्वायर रूट कैंसल 25 5 का स्क्वायर है। AC का जो वैल्यू है वो है 5k। हमने AC का वैल्यू निकाला 5k। तो तीनों साइड्स का वैल्यू हमें पता है, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब हमें निकालना है इसमें 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। जितने भी पहले रेशियोज है इसमें टेन कॉस साइन इनको हम निकाल के रखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे सीधा आते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन। यहाँ पे हमें चाहिए साइन ए, कॉस ए और टेन ए। तो हम निकालेंगे पहले साइन ए, साइन जो कि बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर एंगल ए है तो इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है, इसके ये जो साइड ए बी बेस होगी तो ये हाइपोटेन्यूज। एंगल ए है तो परपेंडिकुलर होगा BC और हाइपोटेन्यूज होगा AC। BC का वैल्यू है 3k और AC का वैल्यू हमने निकाला 5k। यहाँ पे k कैंसल तो 3/5, ये हमने साइन ए। इसके बाद हम निकालेंगे कॉस ए, कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अगर एंगल ए अपोजिट परपेंडिकुलर तो बेस AB है और हाइपोटेन्यूज का भी चेंज नहीं था, हाइपोटेन्यूज तो AC होगा। अब AB का वैल्यू तो 4k है, हाइपोटेन्यूज तो हमने निकाला 5k, k कैंसल 4/5, साइन भी निकाला कॉस भी निकाला। इसके बाद हम निकालेंगे टेन। तो टेन A बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब एंगल ए है परपेंडिकुलर, यहाँ पे BC है और बेस है AB। BC का जो वैल्यू है वो है 3k
और ए बी का जो वैल्यू वो 4 के कैंसिल 3/4। चलो हमने जो वैल्यूज हमें चाहिए उसके बाद हम सीधा आते हैं क्वेश्चन पे। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बराबर है या नहीं। तो हम एक साइड लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 एज इट इज, टेन का वैल्यू हमने निकाल के रखा है 3/4, बट यहाँ पे टेन स्क्वायर ए है तो यहाँ पे 3/4 स्क्वायर होल डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो टेन का वैल्यू है 3/4 बट इसके ऊपर स्क्वायर है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 1 एज इट इज माइनस 3 स्क्वायर होता है 9 के बराबर, 4 स्क्वायर 16 के बराबर होल डिवाइड बाई 1 प्लस 3 स्क्वायर 9 के बराबर, इसके ऊपर स्क्वायर है 4 स्क्वायर 16। यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में 1 रखेंगे, यहाँ पे भी 1। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिक्सटीन 1 जार 16 माइनस 9 1 जार 9 डिवाइड बाई 16 1 जार 16 होल डिवाइड बाई 16 1 जार 16 प्लस 9 1 जार 9 होल डिवाइड बाई 16 1 जार 16। 16 और 16 कैंसिल होगा, 16 माइनस 9 7, 16 प्लस 9 25। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का जो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें जो आंसर आया दैट इज 7/25। अब हमें देखना है कि ये बराबर है, यानी हमें बताना था 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये वाला तो हमने इसका वैल्यू हमने निकाला 1 माइनस टेन स्क्वायर ए एंड डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हमें कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए देखना है। इसका हम मान लेंगे ये LHS है, तो यहाँ पे हम RHS देख लेंगे। RHS से कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए का जो वैल्यू है वो है 4/5, तो 4/5 इसके ऊपर स्क्वायर है माइनस साइन ए, तो हमने निकाला 3/5, इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो 3/5 स्क्वायर। 4 स्क्वायर होता है 16, 5 स्क्वायर 25 माइनस 3 स्क्वायर 9 है और 5 स्क्वायर 25। यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो सेम है तो हम एक ही लेंगे 25। 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7/25। तो ये दोनों बराबर आए तो हम लिख सकते हैं LHS जो है वो बराबर आया RHS के, यानी LHS जो है वो बराबर आया RHS।